परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि को भी रास्ता नहीं मिला। 84 लाख योनियां भोग के गधा बना पजावे खर, खर माने गधा। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े। वो कौन सा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ये पहचान है और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। अब गीता जी में जैसे 17वां अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश वरुण त्रिविध समर्थ है। अब इन्होंने क्या नाम देना शुरू कर दिया, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये कोई मंत्र है? हरि कहाँ लिखा है इसमें? श्री मद् भगवद गीता जी में हरि नाम नहीं है। और ओम तत्सत ये सीधा मंत्र नहीं है। ये वही कारण है कि वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो हो भेदी ले लो साथ। एक समय एक लाला जी ने, एक सेठ के पास बहुत धन था, उसने अपने पुत्रों से को कह दिया था भाई मैं मरूंगा जब बताऊंगा तुम्हारे तने, तुम पैसा खराब कर दोगे और मैं कहीं लिख दूंगा, बही में खोज लेना। अब उस सेठ की मृत्यु होगी, उसके अंतिम संस्कार करके पुत्रों ने सोचा भाई पिताजी ने बताया था कि मैं धन कहीं दबाऊंगा और बही में लिख दूंगा, कोड वर्डों में, तुम समझ लेना। उसमें लिख रखा था कि मंदिर के गुम्बज में, मंदिर के गुम्बज में रात्रि के 12 बजे लिख दिया। वे आसोज की 14 के दिन, आसोज उतरते की 14 के दिन मंदिर के गुम्बज में इतना धन दाब रखा है, पूरी डिटेल दे रखी। अब उन्होंने उनके आंगन में एक मंदिर बना रखा था, उन्होंने खुद अपना पर्सनल, उन लड़कों ने वो मंदिर का गुम्बज तोड़ दिया। गुम्बज जो ऊपर का गोल गोल पोर्शन होता है वो तोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। अब उस सेठ का एक मित्र था दूसरे गांव में, उसके पास गए वो दोनों बच्चे कि ताऊ जी हमारे पिताजी ने जहां धन लिखा था वो मिला नहीं, हमारे साथ धोखा कर गए, हमारे साथ धोखा कर दिया हमारे पिता ने। उताऊ बोला भाई कहाँ लिखा है? कि भाई में लिख रखा था मंदिर के गुम्बज में, इतने रुपये दाब रखा, हमने फोड़ के देख लिया, कुछ नहीं पाता वो, और गढ़ा धन बता लिख रखा उसमें। वो उसका जो मित्र था वो आया उसके पिता का, उसने कहा वो बही दिखाओ मुझे। उसने बही देखा कि भाई आसोद सुदी 14 रात्रि के 12 बजे। तो वो कहने लगा भाई इस गुम्बज ने तुम फिर बनाओ उसी तरह, फिर पाओगा धन। उन्होंने वैसे ही वो गुम्बज फिर बनवा दिया एज इट इज। और फिर चांदनी 14 लिख रखी थी, चांदनी 14 ने बोला 14 वाले दिन आऊंगा मैं, फिर धन बताऊंगा। अब 14 वाले दिन अब उस मंदिर के गुम्बज की छाया जहां गई थी उसके निशान लगा दिया कि यहां जमीन में खोद के देखो
वहां खुद जाते न्यू का न्यू पा गया वो। अब कहते हैं वस्तु कहाँ और खोजे ढूंढे कहाँ, किसी भी लागे हाथ, एक पलक में पाइयो वेदी ले लो साथ। अब इन्होंने सब ने गुम्मज फुड़वा डाले, हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। अब ये कोड वर्ड है इसके अंदर, ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है। ये ओम तो सरब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक शब्द, ये दास बता होगा, ये अक्षर पुरुष का, और सत ये सार शब्द है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। अब आपने सुना सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। तो यहां क्या बताते हैं, बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते सतगुरु के बिना निशाने चोट नहीं लग सकती, यानी ठीक ठिकाने की भक्ति, सही भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती आप जी को। जैसे मंदिर के गुम्बज को फोड़ डाला और लिखा कहाँ था, वो कोड वर्ड थे। ऐसे ही गीता और इन सदग्रंथों में कोड वर्ड हैं, इनको ये गुम्बज फोड़नी है, ऋषि में ऋषि समझ नहीं सके। पढ़े गीता जी, अन्यों को हरे राम राज्य राज्य श्याम बिला दे, नाचर कूदे। ये कोई साधना है, ये कोई भक्ति है इनकी। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटम्ब बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ओए होए, इन 6 दर्शनों में गिरिपुरी जितने ये वैष्णव और संत ये हैं, इनकी भक्ति ठगोरी की है। इनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है, ये गलत साधना कर और करा रहे हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना भी ना करते, हरे राम 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 हरे राम, मतलब कोई और नाम जाप कर लो। फिर गीता जी के बोलने की क्या जरूरत थी, जब कोई मंत्र जाप कर ले। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। अब कहते हैं वेद पुराण पढ़े, ये केवल कथा कहानी बना बना कर अपने हिसाब से इन्होंने जनता को सुना दी, इनके अर्थ इनसे खुले नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहते हैं, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं, साधनाएं हैं, मुझ में त्याग कर, परित्यज माम, मुझ में छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी मां शुच। और ये कहे कृष्ण जी कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। अरे इंग्लिश वर्ड गो, गो माने जाना होता है, और कहीं पर गो शब्द लिखा हो सेंटेंस के अंदर, उसका अर्थ कोई आना लिखता है, वो कितना बुद्धिमान होगा, अंडरस्टूड है। कितने विद्वान थे ये आचार्य जी ने व्रज माने आना बना दिया, और श्री कृष्ण से ऊपर इनकी बुद्धि गई को ना। सन्यासी बैरागी सेवड़े, बैरागी सन्यासी सेवड़े, ये तन पर छार लगावे हैं। ये 500 नार 2500 लड़के, धूंधू धौर मचावे हैं। अब परमात्मा बहुत गहराई से समझा है। कहते हैं बैरागी सन्यासी सेवड़े, ये तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूं धार मचावे। अब जैसे घर त्याग जाते हैं, परमात्मा ने कहा एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गेलवे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलवे। कहते सुखदेव ऋषि ने भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, तुम तो पृथ्वी पर घूम रहे हो, उस गुफा में भगवान पाओगा, उस मंदिर में पाओगा, उस फलाने तालाब में पाओगा, तीर्थ में पाओगा। और सुखदेव तो ऊपर भी घूमया करते थे, स्वर्ग स्वर्ग में, उसने कितना भगवान ना पाया। यानी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई।
एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल बे। आदमी जब प्रेरित होता है भक्त ज्ञान से, वो यूं सोचता है कि मैं घर त्याग दूं, कि तूने एक नारी को भक्ति बाधक मान लिया, इस कारण से उसको त्याग कर तू चला गया जंगल में। अब परमात्मा कहते हैं कि तेरे साथ 5 और हैं भक्ति बाधा करने वाली, 5 नारी और हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इन न त्याग तू। तो क्या बताते हैं? बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 5 नारी 25 लड़के धूंधू धार मचावे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, हर की पैड़ियां पे, और वहां पर यही 60 दर्शनी महात्मा गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े, नाथ, वैष्णव, ये सब अलग अलग अपने ग्रुप में जाकर वहाँ खड़े इकट्ठे हो गए। और जो समय निर्धारित किया गया था कि इस समय हर की पैड़ियों पर स्नान करना है, पर भी इस समय लगेगी। सबसे पहले नागा चले गए, ये शंकर जी के पुजारी हैं नागा, और वैष्णव विष्णु जी के पुजारी। वैष्णव ने जाके कहा नागाओ तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी तन पर नहीं रखते, हम फक्कड़ फकीर हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णव कहने लगे तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ बिना धोते शरड फिरडो, राख लपेट रहे पशु की तरह, तुमने क्या जरूरत है स्नान करने की, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले। अब वो नाना नोना जब भूल बाल गए, गुट्टम गुट्टा हो गए, 25,000 कटका मर गए ये तीनों त्रिगुण उपासक। तो यहां उसी का विचार, वही का वर्णन कर रहे हैं परमात्मा। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगा हुए हैं, छार माने राख, और 5 नार 25 लड़के ये धूंधू धार मचावे हैं, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कहते अंदर धूंधू धार मचा रहे, तुम्हारा यू कर दिया नाश, 25,000 कटका मर गए। क्या गंगा का जल खराब हो जाना था, 2 मिनट पाछे नहा लो, पर बीकुण सिवा 5 मिनट की वो है, और नाश कर दिया। अब क्या बताते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बदावे हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा वो जुग्म साध कवावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहां जा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहो, भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम भी नहीं, भगवान का घाट बताओ कि यहाँ भगवान की पैड़ी, और भगवान की छाती पर नाश कर दिया, इतने आदमी मार डाले तुमने। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं। जो नर उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। इन तीनों गुणों के उपासकों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासकों को यहाँ कह रहे हैं परमात्मा अपनी वाणी में कि इनको तुम संत मानकर इनके पास जाता है, उनको भी नरक भेज देते हैं वो, क्योंकि ना उनके पास ज्ञान है और ऊपर से उनका ऐसा स्वभाव है। और यही गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया हुआ है कि तीनों गुणों से तरगुणमयी माया के से जिसका ये ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी नहीं करते। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट करते हैं और 18 तक
कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अपने आत्माओं, परमात्मा की जो वाणी है वो तत्व ज्ञान हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें ये ज्ञान बताया कि कौन सी करनी चाहिए, कौन सी साधना ना करनी चाहिए। काछे भेख कहावे भांडी, घट में पैठी दुविधा रांडी। नारी 5-25 पूता, ता कारण फिरता रूता रूता। अजरी बजरी करें बियाना, जिन शब्द अतीत महल नहीं जाना। दोती नेती नौली कर्मा, इंद्री नाल चलावे बर्मा। गज कर्मी गुरुआइक चेरा, दोवे आंत कमल नित फेरा। षटकर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे निकाई। 5 मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक, उसमें बताया गया है कोई तो देवताओं की पूजा करता है और कोई अपने हठ योग करता है, कोई आसन योग करता है, कोई प्राणायाम आदि करता है, और कोई अपना मुंह पर पट्टी बांध कर जैसे अहिंसावादी यानी व्रत करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, जीवन आदि कर ना करना। तो कहते हैं उसके विषय में बता रहे हैं कि 5 मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाना। 84 आसन बस कीने, अनुरागिनी तत्न चीने। कुछ ये आसन करते हैं, योग करते हैं, कोई क्रियाएं करते हैं जैसे धोती नेति आदि करते हैं। कहते हैं ये भक्ति मार्ग में, इनसे मोक्ष नहीं, ये तो एक वैसे अपनी अपनी साधना ठीक मानकर ये सब कर रहे हैं। सुन मंडल सतलोक बसेरा, भोर ना हंसा कर हैं फेरा। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आन शब्द बिरमाए। बंदी छोड़ कबीर गुसाई, द्रव्य नूर जल मिले झाई। अदली आद कबीर पियारे, जिन हंसा भवजल आन उबारे। गरीबदास जी कह रहे हैं अपने कबीर भगवान के बारे में कि सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आन शब्द बिरमाए। उस परमेश्वर ने आके यथार्थ नाम हमारे को बताया। 184 बंधन तोड़े, अनुरागी से चश्मे जोड़े। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। सुन मंडल में ऊपर रहते वो परमात्मा। सपत अंड पर धाम हमारा, जा ब्रह्मा विष्णु वेद निबानी। शेष महेश गणेश न जानी। अब देखो वही बातें हैं कि जहाँ ब्रह्मा विष्णु और वेद आदि ने भी वो ज्ञान नहीं समझा, और शेष महेश गणेश इन्होंने भी वो ज्ञान नहीं समझा, इनको भी पता नहीं उसके बारे में। अब क्या बताते हैं, मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर। वो निर्मल आनंद कंदरे, मन माणिक लहर समंदरे। मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर। वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। ओए होए, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है मोती मुक्ता यानी मोक्ष प्राप्ति का जो मोती रूपी यानी वो मूल धन है, वास्तविक जो मंत्र है उसका ज्ञान नहीं है। किनको? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका
फेरा मोतिया बंदरे। अब इन मंडलेश्वरों को और इन संस्कृत के ज्ञाताओं से कोई वार्ता करता है, हिंदी थोड़ी संस्कृत गणी बोल रहे हैं। और सामने वाला ने सोचा भाई विद्वान न पढ़ा है तो कति सब गोट रखे हैं इसने, हैं संस्कृत का। अब गीता जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आप सुन रहे हो, इनसे प्रश्न किया जाता है, हुआ वाई बांडे, प्रश्न कुछ करें उत्तर को रखे देंगे। तो कहते हैं ये संस्कृत उसी समय सुना देते हैं पूरी बोल बोल के, और कह का पता नहीं संस्कृत में लिखा क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या दे रही है हमारी पवित्र सदग्रंथ। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे। आपने देख लिया ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण का यू हाल है, फिर बाद के अंदर छोड़ दे गल, उन्हें पता है कहेगा नहीं। हुआ भाई बक्के सारे, विष्णु जी कह रहे मैं दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं जानता, ब्रह्मा जी कहे विष्णु सर्वेश्वर है, नारद जी है ये कह रहे व्यास जी है बोल रहे, और सतयुग के ब्राह्मणों का इतिहास आपने पढ़ लिया, वो दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा कहती है ब्रह्म पूजा करो, ओम नाम उसका जाप है, नथिंग एल्स, वो ब्रह्मलोक में रहता है, वहाँ जाओ। और ब्रह्मलोक पर्यंत सभी जन्म मृत्यु के अंदर 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी स्पष्ट करती है। और ब्रह्म कहता परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, और उसके बारे में नहीं जानता तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत इस दास को बना के भेज रखा भगवान ने, जाके अब किसी का दाव लगे तो लगा लो। अब परमात्मा कहते हैं मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिर मोतिया बंदरे। अब जैसे किसी का सफेद मोतिया बंद का रोग हो जाए आँखा में, आँख तो उसकी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, जैसे खूब दिखता होगा, और उसको दिखता ना कति नपट अंधा होता हो। ऐसे ये विद्वान पुरुष कहलाते थे, मंडलेश्वर कहलाते थे, और संस्कृत के ये विद्वान कहलाते थे। इनको अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा था सबके, और दिखो थे बड़े विद्वान संस्कृत नो धारावाहिक बोल दें, डटे नहीं डटे। नर नारायण देहे पाके, जय कट्या न जम का फंदरे। ओए होए, कहते मनुष्य नर नारायण देही पाके, भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके ये मनुष्य का, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा ही रचा है, इसकी अपने जैसा इसने बनाया है। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, दृग्वा की जंदरे। के मनुष्य जीवन पाकर भी यदि मोक्ष नहीं हुआ तो धिक्कार है उनके जीवन को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, भजन करें गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या बता रहे हैं कि भाई परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। मन मान सरोवर मेल रे, भव सागर से पार उतारे, वो अगम अगोचर खेल रे।
भाई श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो, जहां दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास एक सतनाम भजन बिन, सब ही जम की जेल रे। अब हम पहले गरीब परमात्मा कबीर जी की एक वाणी पढ़ा करते थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। इसका क्या अर्थ है कि कबीर परमात्मा कहते हैं कि 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक, ये सभी काल की डोर के बंधे हुए हैं, इस काल के जाल से बाहर नहीं है। आज इन सदग्रंथों ने यानी पुराणों ने स्पष्ट कर दिया, इनके इतिहास ने, कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा क्या बताते हैं भाई, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। अब कहते हैं और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। तत्वदर्शी संत जब मिल जाता है, कहते हैं उनके साथ लगो, उनके ज्ञान को ग्रहण करो। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। और के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। परमात्मा के पाने की विधि कौन सी है, और हम कर के रहे थे, अब आपको जाग जाना चाहिए। पुण्यात्माओं, ये कलयुग का जो समय है, ये प्राइम टाइम है, ये भक्ति युग है, मोक्ष टाइम है, मोक्ष समय है। जिन पुण्यात्माओं को इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है, और जिनको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, उनका बेड़ा पार है, उनका मोक्ष निश्चित है। लेकिन उसके लिए परमात्मा ने कुछ फार्मूले बता रखे। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे। और 100 काल झकचोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। फिर क्या बताया है कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कदे तो दीन दयाल के है, भनक पड़ेगी कान। शरीर को एक पिंड बोलते हैं, पिंड। पिंड कहो, अंड कहो, चाहे ब्रह्मांड कहो, पिंड तो ये शरीर है, अंडाकार ये पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए इसको अंड भी बोल देते हैं पूरे ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड भी कहते हैं इसी को। और इस पिंड यानी शरीर में इस एक ब्रह्मांड की जो कुछ भी रचना घटना जहाँ भी घट रही है, उसको इस शरीर के अंदर देखा जा सकता है। इसमें चैनल लगे हैं, कमल लगे, हमारे मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल। अब जो भी कमल ऑन हो गया जिसका, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जो सा चैनल चालू हो गया जिसका, उसमें जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें देख सकते हो टीवी में आप। लेकिन वो होता कहीं पर है, दिखता यहाँ पर है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी साधन व्यवस्था है, इस शरीर में आप देख सकते हैं। लेकिन ये तक ब्रह्मांड तक दिखाएगा, इससे बाहर नहीं है। तो कहा है अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। अब कहते हैं ध्यान लगाओ बस,
समाधि लगा लो। अरे झूठा ज्ञान, ध्यान कहलाओ। जब थारा ज्ञान एक अन्य का नहीं, तुम ध्यान का लगा रहे हो। ये बात विदा चतुराई, ये चतुरता दिखा रहे हो। एक वाद विवाद करके तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे, परमात्मा के मार्ग को समझ नहीं रहे। तो इसलिए बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सौगर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी काग रे। भौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, ये पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अपनात्माओं, इसमें कितनी गहराई दी है। नित्यानंद जी महाराज हुए हैं ये। पुणात्माओं कहते हैं, एक चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा। जिन्होंने परमात्मा पाने की इच्छा है वो तो संकेत समझ जाते हैं।
नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे और लगभग 250 वर्ष पहले इनका जन्म था। नंदलाल इनका नाम था। तहसीलदार के पद पर विराजमान थे। आज से 250 वर्ष पहले जो तहसीलदार, आज तो शायद कमिश्नर डीसी की भी इतनी महिमा नहीं होगी जितनी उस समय एक तहसीलदार की होती थी। इतने उच्च पोस्ट को प्राप्त और नारनौल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। इनके नाना जी भी वहाँ थे, उन्होंने इनको लगवाया था। इनके माता पिता मर चुके थे, नाना नानी ने इनको पाला पोसा था। एक दिन रात्रि के समय इसने सत्संग सुन लिया। अपनी छत पर बैठा था, गर्मियों के दिन थे, पहले लाउड स्पीकर नहीं होते थे, साधु संतों में बहुत मोटी आवाज के होते थे, दूर तक सुना दिया करते थे। सत्संग के अंदर यही सुनाया गया था कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, पता नहीं किन किन पदवियों को तूने प्राप्त कर लिया, फिर जन्म मृत्यु में लगा रहा। अब वो संत थे कौन? वो वैष्णु परंपरा के विष्णु जी के उपासक संत थे, गुमानी दास जी। अपनात्मा ज्ञान वही है, प्रेरणा का जो ज्ञान है वो सभी साधु संत भक्त बता देते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम बिना ऐसे कष्ट होते हैं, भक्ति करने से ऐसे लाभ होता है। तो उसके वो बात रात ने बहुत गजब की खटक गई। पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार प्रबल थे। तो नित्यानंद जी ने रात्रि में यह सत्संग सुना कि भाई कहते हैं तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। उसका तो चोट लग रही थी क्योंकि माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और एकदम वह बात घर कर गई कि भी अपनी अपनी सोच में सभी सेट हुए बैठे हैं, मृत्यु 1 सेकंड में हो जाती है, सब धरा धरा रह जाता है। तो ये क्या जीवन है जीव का? तो उसका यह बात खटक गई। उसने सोचा भाई अब मैं संत के पास जाकर, वो किसी के घर में सत्संग कर रहे थे, कि यहाँ जाकर जब मैं नाम के लिए याचना करूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक तो मैं ब्राह्मण जाति थे, आज तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण सुप्रीम मान्या करते अपने आप को, और फिर ऊंच पोस्ट तहसीलदार जी, यह भी तगड़ी बीमारी, मान बढ़ाई भी जीव में बाधक करती है भक्ति में जीव के लिए। और गुमानी दास जो ऋषि वो संत थे विष्णु परंपरा के, विष्णु जी के उपासक, वो नारनौल से आधा 1 किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम बनाकर रहा करते थे। नित्यानंद जी ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, ये महात्मा कहाँ रहते हैं, सारा ज्ञान प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके सुबह सुबह चल पड़े उपदेश लेने के लिए घोड़े पर चढ़ गए। उधर से गुमानी दास जी अपने आश्रम से, कुटिया से, और घूमने के लिए निकल पड़ा वहां से। और उधर से नित्यानंद जी, यानी नंदलाल नाम था इनका, फिर बाद में नित्यानंद नाम रख दिया था। नंदलाल जी आ रहे हैं घोड़े पर चढ़कर उपदेश लेने के लिए, आगे से गुमानी दास जी आ रहे हैं घूमने के लिए दूर तक सैर सपट्टे को। और उन्होंने अपना मुंड मुंडा रखा था, किसने? गुमानी दास जी ने कचकोला कढ़ा रखा था, उस तरह फिरवा रखा था। रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था, तो सत्संग करने आए उस समय तो फ्रेश मूड में घूम रहे थे, कपड़े उपड़े निकाल के अपना शरीर पे कपड़ा बांध कर बस घूम रहे थे। गर्मियों के दिन थे। पहले हम सोन को सोन भी गणे मान्या करते और ब्राह्मण तक गणे मान्या करते। नंदलाल जी ने सोचा कि भाई सामने से एक मनुष्य आ गया, बाल कटवा रहा, मूंड मुंडवा रहा, ये कौन है? वो पहचान सका नहीं रात्रि में, क्योंकि उसने आवाज सुन रखी थी कि आज मैं अपने जीवन का सौदा करने जा रहा हूं। अब वो इतना प्रेरित हो गया था नित्यानंद जी के वापस नहीं आऊंगा, नाम लेके आना मैंने, नहीं तो वो सोन कसोन के कारण वापस भी मुड़ जाया करते। आगे से कुसोन हो गए, अब शकुन हो गए, मूंड मुंडाया व्यक्ति दिख गया, वापस चलो नहीं। उस दिन वापस जाना नहीं समझा उसने, उचित नहीं समझा। अब घोड़े पर तो वो तहसीलदार जी और गुमानी दास जी घूमना रहे, सिर पर कपड़ा भी नहीं था।
नित्यानंद जी ने उसके निकट ला के घोड़ा और सिर में टोले मारे नो नो बोला रा मनोस कित मर गया तो सुबह सुबह। मैंने कहाँ आ गया सुबह सुबह, मैं तो एक अनमोल काम के लिए जा रहा था, तूने कहाँ दर्शन हो गए तेरे आज सुबह सुबह। अब वो नितान उस गुमानी दास महात्मा ने सोचा कि वो आदमी दिखा था जेंटलमैन, अरे इसने यू क्या करा मूर्ख ना बता, शर्मा मारे मेरा काम का टोले। फिर उन्होंने सोचा साधु संता गेल भाई ऐसे चलता है, या अपनी करेगा हम अपनी चले, वो तो घूमने चलेगी। अब उसने वो पहुंच गया आश्रम में घोड़े समेत, वहां 5-4 भगत थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण कुमार राजपुरोहित हूँ। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सुजानगढ़ तहसील चूरू से आया हूँ, जिला चूरू से। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं ये देवी देवताओं की भक्ति करता था, हनुमान जी की, शिव जी की, पार्वती की, सबकी इनकी भक्ति करता था मैं। सर जो पूजाएं आप करते थे उन पूजाओं का आधार क्या था? क्या आपने किसी संत या महंत को गुरु बना रखा था? नहीं, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था, मैंने अपनी मनमानी भक्ति करता था। मेरे को ये था कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की करनी चाहिए और इनकी पूजा करता था मैं, लेकिन इनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। सर इतने सालों से आप ये सभी पूजाएं करते आ रहे थे, तो सर आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली? मैंने इसलिए एक दिन टीवी देखा था, अचानक संत रामपाल जी महाराज का चैनल लग गया और मैंने देखा तो ये देखा कि ये कौन सी भक्ति बताते हैं। तब मैंने सुना तो मेरे को पता चला कि ये तो अलग ही भक्ति बताते हैं। तो फिर मैंने वो चैनल देखा और मेरे ये हो गया कि अब देखते हैं। तो वो उस दिन तो चैनल चला गया, उसके बाद में फिर दोबारा जब चैनल लगाने लग गया मैं, तो ऐसे करके 15 दिन मैंने चैनल देखा तो ये तो सारी अलग ही बताते हैं, ये देवी देवताओं की भक्ति के अलावा अन्य भक्ति बताते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये कबीर साहब का नाम लेते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, सृष्टि के रचयिता है। तो फिर मेरे को ये प्रेरणा होगी कि मैं कबीर साहब की भक्ति करूं, अन्य किसी की ना करूं। तब फिर मैंने क्या किया, मैंने कबीर साहब की तस्वीर लेके आया, बहुत मुश्किल से मिली मेरे को, और मिलने के बाद में मैंने कबीर साहब की तस्वीर ला के और मैंने पूजा करनी शुरू कर दी। जब मैंने पूजा करनी शुरू कर दी 25 नवंबर को लेके आया था, तब फिर 26 जनवरी 2017 को जो है सुबह 10 बजे कबीर साहब ने साक्षात मेरे को दर्शन दिए, परमात्मा ने, कि बिल्कुल एकदम कबीर साहब बिल्कुल साक्षात मेरे सामने आए और मंदिर के आगे मैं खड़ा हो गया और बिल्कुल एकदम साक्षात मेरे को दर्शन दिए। कहते हैं कि परमात्मा जो है वो निराकार नहीं है, वो नारायण है, अपने जैसा ही है और उनका रूप चमकदार और अलग ही है, और वो परमात्मा बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है कबीर साहब। कबीर साहब का रूप जो है, जो कबीर साहब की तस्वीर है, दाढ़ी है लंबी लंबी और उनके मुकुट है और उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल एकदम साक्षात वैसे ही मेरे को स्वरूप दर्शन दिए कबीर साहब ने। तो कबीर साहब जो है मेरे को बिल्कुल एकदम मेरा शंका दूर कर दिया, और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब आ गए और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब नजर आने लग गए। तब फिर मैंने सोचा कि मेरा शंका दूर हो गया कि रामपाल कबीर साहब ही रामपाल जी है। सर संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कबीर साहब के बारे में बताते हैं उनका शरीर हाड़ चाम की देह नहीं है। क्या जब आपको कबीर साहब के दर्शन हुए, क्या आपने उनको छूकर देखा कि उनका शरीर कैसा था? बिल्कुल साहब, मैंने एकदम छू के भी देखा है और मेरे शरीर के अंदर भी वो वैसे विराजमान रहे हैं और उनका शरीर अलग है, उनका हाड़ मांस का शरीर नहीं है, रुई जैसा चमकदार और अलग शरीर है, हल्का है, बिल्कुल हल्के फुल्के हैं और उनका शरीर अपने से अलग है, भिन्न है वो, और इतने सुंदर और इतने श्रेष्ठ है, उनके शरीर में चमक है और बहुत ही हल्के फुल्के हैं वो, और रुई जैसा शरीर है उनका। फिर मैंने जो है वो उसके बाद में भक्ति करनी शुरू कर दी, और मैंने जब भक्ति करनी शुरू कर दी उसके बाद में जो है 27 फरवरी 2017 को जो है अलवर से मैंने नामदान लिया। पीली पट्टी पे आता था उनका नामदान
उसका नंबर आते थे उनके, वहाँ से नंबर से मैंने फ़ोन करके अलवर बात करके और फिर मैंने अलवर नामदान केंद्र से मैंने जो है नामदान लिया है। जब मैंने इनका चैनल देखा, इनका ज्ञान सुना, परमात्मा से जब मैं मिला, तब मेरे को बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया और परमात्मा ने मेरे को, कबीर साहब ने इतना विश्वास दिला दिया और रामपाल जी ने इतना विश्वास दिला दिया कि अब जो है मेरे पास रहते हैं और मेरे को दिखाई देते हैं। कबीर रामपाल जी महाराज और कबीर साहब दोनों गुरु गोविंद के रूप में दिखाई देते हैं मेरे को। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज आपको दिखाई देते हैं? बिल्कुल साहब, संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब दोनों दिखाई देते हैं। जब मैं घर से ड्यूटी करने चलता हूँ तो भी मेरे साथ चलते हैं वो। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, सर उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसके बाद में मेरे को सतनाम लेना था और सतनाम लेने के लिए मेरे को पता नहीं था कि उनकी हाजिर लगानी पड़ती है क्या। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करी और मैं बोला, मैं क्या परमात्मा, मैंने आपके अभी जो गया भी नहीं हूँ और हाजिरी भी नहीं लगाया, तो मेरे को सतनाम कैसे मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज 25 मई 2017 शाम को 4 बजे वो मेरे को साक्षात दर्शन दिए और बोला कि बेटा मैं तेरे लिए हिसार से चल के आया हूँ। तब मैंने परमात्मा के दंडोत प्रणाम किया और परमात्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया और बोला, बेटा अब मैं आ गया हूँ, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा और तू हिसार आ जाना और हिसार आके अपनी हाजिर लगा जाना। मैं क्या ठीक है परमात्मा, मैं हिसार आ जाऊँगा। तब फिर बोला, जाते जाते ये बोला कि अब मैं हिसार जा रहा हूँ और आप हिसार आ जाना। मैं क्या ठीक है परमात्मा। सर, संत रामपाल जी महाराज को आप परमात्मा समान दर्जा दे रहे हैं, क्या एक संत को परमात्मा के तुल्य समझना उचित है? जबकि संत रामपाल जी तो खुद को परमात्मा का दास कहते हैं। मैं भी औरों की तरह साधारण आदमी था और वैसे साधारण भक्ति करता था, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। और जब मैंने रामपाल जी का सत्संग सुना और इनके सत्संग सुनने पर मैंने जो भक्ति की, उसके बाद में कबीर साहब ने मेरे को दर्शन दिए। संत रामपाल जी महाराज उसी रूप में आए जैसे कबीर साहब आते हैं, ऐसे ही बिल्कुल एकदम साक्षात अलग लाइट सी लगी और ऐसा हुआ कि बिल्कुल एकदम साक्षात परमात्मा आए हुए हैं। ऐसे मैंने ये नहीं सोचा था कि संत के रूप में है, वो पूर्ण परमात्मा है। और ऐसे ही कबीर साहब जैसे मेरे को दिखाई दिए थे, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज मेरे को दिखाई दिए और ऐसे ही मेरे से बातचीत किया। तब मेरे को निश्चय हो गया और फिर मैंने जो है वो रामपाल जी के दर्शन किए और उसके बाद में जो है वो मैंने एकदम बिल्कुल मेरे को विश्वास हो गया कि कबीर साहब रामपाल जी के रूप में आए हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो पहली बात तो मेरे को परमात्मा मिल गए, मेरे को कीचड़ में से निकाल के एक अच्छा देवता बना दिया उन्होंने, जो कि मैं भक्ति मार्ग पे सच्ची भक्ति करने लग गया। दूसरी बात है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से ही प्रेरणा लेके और मैंने कबीर साहब की भक्ति की है और तब मेरे को कबीर साहब मिले हैं। गुरु ने ही गोविंद को मिला है, मेरे परमात्मा को संत रामपाल जी महाराज ने मिला है। जो इतने साल से भक्ति करते थे उनको भी परमात्मा नहीं मिलता था और ग्रंथों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से और रामपाल जी ने भक्ति बताई है, बिल्कुल साधारण सी है। आप ड्यूटी भी करो, कहीं भी जाओ, चलते फिरते उनका जाप कर सकते हो। इतनी साधारण भक्ति है परमात्मा की कि और भक्ति से भिन्न है और भक्ति से कुछ लाभ नहीं मिलता है। और दूसरी बात, एक लाभ तो मेरे को ऐसा हुआ है कि मेरा सिर में दर्द होता था साल भर से, मैंने सब जगह झाड़ा पूछ करवाया और सब जगह मैंने पूजा करवाई, कहीं लाभ नहीं मिला मेरे को। और मेरे को डर भी लगता था, आज मेरे को डर भी नहीं लगता है और मेरा सिर का दर्द जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। जो सब लोगों ने बोल दिया कि कोई बोलते हैं कि आपके प्रेत वादा है, कोई बोलते हैं कि आपके जो है पितर दोष है, अब वो पितर दोष कहाँ गए? जो कि परमात्मा की रामपाल जी की भक्ति करने के बाद में मेरे सारे दोष दूर हो गए और मैं सच्ची भक्ति करता हूँ और मेरे को बिल्कुल विश्वास है। अन्य जो देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं वो मनमाना आचरण, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी कबीरपंथी संत हैं और हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में उनके बारे में बताते भी रहते हैं। सर, आपको अन्य संतों में
और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में? क्योंकि आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनने के बाद आपने कबीर साहब की पूजा की और उसके बाद आपको कबीर साहब ने दर्शन दिए। तो सर, और जो कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज हैं, उनमें आपको क्या भिन्नता नजर आती है? उनके ज्ञान में ये अंतर मिलता है कि वो जो नाम देते हैं वो सतनाम, वो नाम के अंदर इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है कि और सब चीज दूर हो जाती है, कोई चीज उसके पास में नहीं आती है। और सच्ची भक्ति है और सतलोक जाने का और मोक्ष की प्राप्ति करने का ये संत रामपाल ही जो सच्ची भक्ति देता है। इसके अलावा कोई संत आज तक इस दुनिया के अंदर कोई सच्ची भक्ति और कोई सच्ची भक्ति का मार्ग नहीं बताते हैं। और ये जो नाम देते हैं, जाप देते हैं, ये बिल्कुल साक्षात परमात्मा का जाप है और सतलोक से जाने का एक मोक्ष मार्ग देते हैं वो। तो इसलिए रामपाल जी जैसी भक्ति कोई साधना नहीं देते हैं, ये ही सब कुछ है। सर, संत रामपाल जी महाराज का एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है? बहुत बड़ी संत समाज में योगदान है इनका कि एक तो आदमी नशा करने छोड़ने के लिए कितने जतन करता है, जो कि मात्र उनका नाम लेने से ही नशा मुक्त हो जाता है वो। दूसरी बात है, दहेज देते हैं, कितना कितना वो करते हैं, उनसे भी वर्जित करते हैं कि कोई दहेज देना नहीं है, नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम। तो इससे ये होता है कि बिल्कुल आदमी को दुखी नहीं होना पड़ेगा, आदमी को परेशान नहीं होना पड़ेगा और बिल्कुल एकदम सच्चा मार्ग और सच्चा दिशा दिखाते हैं वो। सर, ये बातें कि नशा आदि न करना, ये तो बहुत सारे संत बताते हैं, लेकिन सर जब हम वास्तविकता को देखते हैं तो उनके जो अनुयायी हैं या उनके जो समर्थक होते हैं वो हुक्का बीड़ी भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं और साथ ही मांस आदि भी खाते हैं और सत्संग में भी जाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या वो भी इसी तरह करते हैं? बिल्कुल नहीं करता साहब, कोई नहीं करता। जो अन्य जो धर्मगुरुओं से जो नामदान ले रखे हैं वो सब नशा करते हैं और परमात्मा नशे के खिलाफ है। परमात्मा कहते हैं जो नशा करता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। सर, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि गुरु उन्होंने भी बनाया है, भक्ति वो भी करते हैं, वो भी अपने गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हैं, तो उनके अंदर ये दृढ़ निश्चय क्यों नहीं होता कि वो नशा छोड़ दे? उनके अंदर सच्ची भक्ति नहीं है, वो काल के दूत है, काल की भक्ति करते हैं वो। और ये जो भक्ति है ये सच्ची भक्ति है और परमात्मा के इतनी शक्ति है परमात्मा की, इनके नाम लेने से ही आदमी की शुद्धिकरण हो जाती है और अंतःगिरह साफ हो जाता है, बिल्कुल एकदम तन मन एकदम श्रेष्ठ हो जाता है और उसका नशा पता छूट जाता है। जो नशा करता है वो भक्ति क्या करेगा, वो सारा खाता पीता है, वो क्या भक्ति करेगा? सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी भगत समाज है वो सच्ची भक्ति करे और कबीर साहब की भक्ति करे, संत रामपाल जी की शरण में आ जाए, उनसे दीक्षा ले ताकि उनका मोक्ष हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। काल की भक्ति ना करे। काल जो है वो 84 लाख जूनी के अंदर डाल देता है और गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सब बनते रहते हैं और फिर भी उनका मोक्ष नहीं होता है, देवताओं का मोक्ष नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को सब बड़ा मानते हैं, लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हम तो कहते हैं कि रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनसे दीक्षा लो। सर, आज साइंस का युग है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, ऐसे समय में आप ये कह रहे हैं कि एक संत की शरण में जाइए, उनसे नाम दीक्षा लीजिए और कबीर साहब को, जो कि एक कवि के रूप में जाने जाते हैं, और कबीर साहब को भगवान मानने के लिए बोल रहे हो, जो कि एक कवि के रूप में समाज में देखे जाते हैं। सर, आपको परमात्मा खुद मिले हैं, तो आपसे ये प्रश्न तो बनता ही है कि आप एक ऐसे समय में एक संत से नाम दीक्षा लेने के लिए लोगों को क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो सच्ची भक्ति है और सच्चा परमात्मा है, सृष्टि का रचयिता है। कबीर साहब संत के रूप में 620 वर्ष पहले आया था, जब कवि के रूप में उन्होंने ज्ञान दे के गया था, लेकिन अब कलयुग के अंदर साक्षात कबीर साहब और संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सच्ची भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी। सर, पहले तो आप ये बताइए कि लोग भक्ति क्यों करें? आज के समय में, विज्ञान के युग में, वैज्ञानिक चांद तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए भक्ति अनिवार्य क्यों है? अनिवार्य इसलिए है कि मोक्ष चाहिए आदमी को। देखो, भक्ति करेंगे तो इस जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और परमात्मा की शरण में चल जाएंगे, सतलोक में चले जाएंगे, जहाँ पे हम पहले वहीं रहते थे और वहीं से आए थे हम। तो संत रामपाल जी ये सच्ची भक्ति बताते हैं और उनके जो और भी जो है वो सब पढ़े लिखे हैं और आज सारे ग्रंथों के हिसाब से जितने वेद है उनके हिसाब से सब जान के और अच्छी तरह तुलना करके फिर इनके शरणों में आए हैं।
सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन आप टीवी चैनल्स पर देखते थे और सत्संग के बाद संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के अनुभव भी सुनाए जाते हैं, उनके इंटरव्यू भी दिखाए जाते हैं टीवी चैनल पर। सर, पहले आप टीवी पर भक्तों के अनुभव सुनते थे और आज आप खुद अपना अनुभव बता रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? देखो सर, पहले हम सुनते थे जब हमको ये था कि ये मतलब इन भक्ति साधना करने से इनको ये फ़ायदा हो रहा है, तो हम यकीन नहीं करते थे और हमारे को ऐसे विश्वास नहीं होते थे कि भी ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन ये तो बिल्कुल सत्य है। जब मैंने खुद ने भक्ति की और परमात्मा की शरण में गया, जब मेरे को पता चला कि वास्तव में सत्य भक्ति है और सच्चा परमात्मा है और सबका मालिक एक ही है। सब दुनिया बोलती है कि सबका मालिक एक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सबका मालिक एक है कौन। ऐसे है, सबका मालिक एक है कबीर साहब, कबीर परमात्मा, कबीर पिता है और वो कलयुग के अंदर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो उनसे नाम दीक्षा लेने से आदमी का कल्याण होगा। सर, क्या जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा उनको भी आपकी तरह लाभ होगा? देखो, सबसे बड़ा होता है विश्वास। आदमी विश्वास करना चाहिए। जब विश्वास ही नहीं है आपके अंदर तो आप लाभ क्या लोगे? जब आपकी सच्ची भक्ति होगी, आपका परमात्मा के प्रति विश्वास होगा, लगन होगा, आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल आपके सामने साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और आपको लाभ जरूर मिलेगा उसका। जो कोई कहता है कि मेरे को लाभ नहीं मिला है तो उसकी भक्ति में त्रुटि है। वो सही भक्ति सच्चा मार्ग के हिसाब से सच्चे लगन के साथ भक्ति नहीं कर रहा है वो। सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन सर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? सर, आपने नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की? देखो, चैनल पे पीली पट्टी आती है, उनका सत्संग आता है, उसका पीली पट्टी देखो, उसमें नंबर है, उस नंबर से आप बात करो। और जहाँ नामदान केंद्र खुले हुए हैं सब जगह, अलवर में भी है, नारनौल में, रेवाड़ी में, इशारा सब जगह जहाँ नारनौल केंद्र खुले हुए हैं वहाँ पे जाओ और आप वहाँ से दीक्षा लो और सच्ची भक्ति आपको मिलेगी और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। सर, नामदान सेंटर से नाम दीक्षा लेने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है? नहीं साहब, कोई फीस नहीं लगती है। वहाँ पे बिल्कुल फ्री होता है। वहाँ भंडारा भी करना पड़ता है, इज्जत मान सम्मान सारी चीज़ मिलती है और वहाँ पे बहुत एक तो प्यार इतना मिलता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। घर के अंदर सारे सदस्य होते हैं, उनमें भी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन परमात्मा की जो भक्ति करता है, जो नामदान ले लिया, वो बिल्कुल सुंदर और श्रेष्ठ, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से रहते हैं वो। ये चीज़ मैंने खुद अनुभव किया है। सर, अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप दावा करते हैं कि कबीर साहब आपको आकर मिले और संत रामपाल जी महाराज भी आपको आकर दर्शन देकर गए। सर, एक आम व्यक्ति इस बात पर विश्वास कैसे करेगा? कैसे आप उनको विश्वास दिलाएंगे? क्या आप अपना घर का पता बता सकते हैं या आपका फ़ोन नंबर बता सकते हैं? सर, मैं घर का पता भी दे सकता हूँ, मैं फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ और जहाँ पे मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिए हैं वो मैं बहरोड में रहता हूँ और बहरोड में मैं पार्ले फैक्ट्री में सर्विस करता हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे को 26 जनवरी 2017 को सुबह 10 बजे और परमात्मा कबीर साहब ने साक्षात दर्शन दिए हुए हैं और 25 मई 2017 को शाम को 4 बजे संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए हुए हैं। वो जगह दिखा सकता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, मेरे से बात कर लो और जहाँ पे मैं पूजा पाठ करता हूँ उस स्थान पे आके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।